Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Almighty God. Bless your name, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your name, Jesus Christ. Hallelujah. Come on, my all dear brother and sister. Come on, come on. Hallelujah, hallelujah. थोड़ा सा वेट करेंगे और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम लोग आज ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे और जुड़ने देंगे अपने भाई और बहनों को आज की संडे फेलोशिप ऑनलाइन चर्च के लिए. थैंक यू जीसस. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Master. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Come on. प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु की महिमा के लिए, आइए प्रभु के वचन के लिए हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना और महिमा करें. थैंक यू जीसस. यस लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू फादर. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद, धन्यवाद. Oh Jesus Christ, thank you Father, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Master, hallelujah. Oh Yeshu Raja, धन्यवाद. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you जिंदा खुदा. धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Thank you, thank you, thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद. Jesus Christ. Thank you, Lord. Glory to Lord Jesus. Come on. प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करते हैं यीशु महान जीवित खुदा का. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. कम ऑन, लेट द वर्शिप टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना हम करते हैं. हम जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया. ओ धन्यवाद यीशु महान जीवित खुदा. धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. ऑलमाइटी फादर, ब्लेस योर नेम जीसस. हालेलुया. थैंक यू मास्टर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. आइए आज प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं और मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने आज फिर से हमें एक मौका दिया प्रभु की आराधना स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए.
वो जीवित परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, ट्रायन गॉड परमेश्वर केवल वही है, यीशु मसीह। ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर केवल वही है, यीशु मसीह। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद आज की सभा शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आता हूं पिता। तो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु राजा। स्तुति, आराधना और महिमा के योग्य केवल तू ही है प्रभु जी। सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, सबसे महान नाम यीशु नाम, सबसे पवित्र नाम यीशु नाम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद बाप, मैं तेरा बेटा सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से आज की इस सभा के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के फेलोशिप चर्च के लिए, ऑनलाइन चर्च के लिए प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज फिर से पिता परमेश्वर तूने मुझे इस योग्य बनाया मेरे खुदा कि मैं तेरे नाम को महिमा दे सकूं, तेरी आराधना स्तुति कर सकूं प्रभु जी, और तेरे वचन को प्रभु जी, जो सच्चे और जीवित वचन प्रभु जी, मैं तेरे बांट सकूं यीशु राजा। हालेलुया। मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते दिनों पिता परमेश्वर तूने हम सबको, जितने भी लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, जो इस समय लाइव पिता परमेश्वर जुड़े हैं प्रभु जी, और जो आगे फ्यूचर में भी प्रभु जी इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, उन सब भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सब बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सब बच्चों के लिए, जो जो लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखेंगे, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप यीशु राजा, तो उसके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं प्रभु जी, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तो दूर कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी तेरे सत्य को जानने वाले हो प्रभु जी, जो भी मेरे भाई और बहन प्रभु जी, जो गैर मसीह हैं, जो अन्य जाति से हैं, अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। जो इस वीडियो को देखें मेरे खुदा बाप प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर, तेरे सत्य को जानने पाए प्रभु जी, और जानने पाए कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू ही इकलौता मात्र परमेश्वर है, तू ही सच्चा और जीवित खुदा है प्रभु जी, तू ही परमेश्वर है, तू ही सृष्टि करता है, ये तेरा सत्य है प्रभु जी, वो जानने पाए यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए मैं तेरा कंट्रोल मांगता हूँ यीशु राजा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मैं तेरी उपस्थिति में आकर सारे कार्य करूं प्रभु जी, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें होने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा तुझे देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से आप सब लोगों का आज की इस फेलोशिप ऑनलाइन चर्च के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी भाई और बहन मेरे इस समय जुड़े हैं, उन सबका मैं वेलकम करता हूं, तहे दिल से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे, फिर उसके बाद प्रभु के वचन में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Lord Jesus Christ. Worship you, Lord Jesus Christ. धन्यवाद यीशु. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु. Thank you, Master. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Master. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your wonderful presence, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory to Lord Jesus Christ. Hallelujah. Almighty God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Praise the Lord Jesus Christ. हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम लोग प्रभु के वचन में चलते हैं। प्रभु का वचन जो जीवित वचन है, प्रभु का वचन जो सच्चा वचन है, और प्रभु का वचन कहता है कि आसमान टल जाएगा और धरती टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ ये एक एक वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उस जिंदा खुदा की प्रतिष्ठा करते हैं, हम उस जिंदा खुदा की आराधना स्तुति करते हैं जो परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्लीज आप सब लोग शेयर करें इस लाइव आप जो वीडियो में अभी आपके सामने जो परमेश्वर के वचन आपको मिलने जा रहा है, इसको आप और अपने लोगों में आप इसको शेयर करें प्यारे भाई और बहनों, ताकि परमेश्वर का वचन आपके द्वारा, आपके इस शेयरिंग के द्वारा उन लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर का वचन को जीवन में कार्य करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। आइए आज हम लोग प्रभु के वचन में चलते हैं, और प्रभु के वचन में आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अंदर आज हम लोग सीखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो है बदलाव, चेंज।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का जो जो आपके जीवन में चेंज जो आना है, ये यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में है, यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है, यीशु मसीह आपके जीवन में आपको अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। तो हमें आज वचनों के द्वारा जानना है कि बदलाव जो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का, यहोवा परमेश्वर का जो एक्चुअल में जो एक उसकी उपस्थिति हमें जो जाहिर होती है, वो होती है बदलाव के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर बदलाव आपके जीवन में आपको नजर नहीं आ रहा, आज अगर आप यीशु मसीह में हो, या मैं उन भाइयों से बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह में नहीं है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से आपको बोलूंगा, फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है जीवन बदलता है, यीशु मसीह जो है इंसान को बदलता है, यीशु मसीह मन को बदलता है, यीशु मसीह किसी धर्म को नहीं बदलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह के जीवन में आने के बाद बदलाव होना निश्चित है। यहोवा परमेश्वर का मतलब बदलाव, क्योंकि जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर टिल टुडे तक और आखिरी एंड तक, अंत तक बदलाव आप देखेंगे, रोज आप बदलाव देखेंगे। परमेश्वर अपने आप को एक बदलाव में जाहिर करता है। यहोवा परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को एक बदलाव में जाहिर करता है, अपनी उपस्थिति को, अपनी प्रेजेंस को। यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, होली स्पिरिट जिसको हम लोग बोलते हैं परमेश्वर पिता, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एंड गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर सन एंड होली स्पिरिट, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है आफ्टर द चेंज, बदलाव के बाद। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पिता, परमेश्वर का, होली स्पिरिट का अगर आपके जीवन में आगमन है, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन, उसकी जो है ब्लेसिंग्स है, तो आपका जीवन बदलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम लोग देखते हैं, परमेश्वर पिता सच्चा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, ये सृष्टक करता है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह को बारे में नहीं समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ही सृष्टि करता है, क्योंकि ये बाइबल बताती है कि यहोवा परमेश्वर से बड़ा और कोई नाम नहीं, यीशु मसीह से बड़ा और कोई नाम नहीं, यीशु मसीह से ऊंचा कोई और नाम नहीं। पिता परमेश्वर के इस जो है आगमन में, जो यीशु मसीह का जो आगमन है, यीशु मसीह के जो आगमन में हमें ये जाहिर हुआ है कि यीशु मसीह जो है आया एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए। तो हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। अगर मैं बात करूं परमेश्वर का सामर्थ बदलाव करता है, परमेश्वर का सामर्थ बदलाव करता है, यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव करता है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव करता है। तो आज हम 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि यीशु मसीह, चाहे पवित्र आत्मा, चाहे परमेश्वर, ट्राई एंड गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फादर सन एंड होली स्पिरिट, ये 3 पर्सनैलिटी एक ट्रायन गॉड है, परमेश्वर है। तो इनका जो है उपस्थिति में आना मतलब बदलाव। हम जानेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में परमेश्वर का जो समर्थ बदलाव करता है। जैसे कि उसने सृष्टि बनाई, हम जानते हैं उपस्थिति परमेश्वर की ये जाहिर करती है कि बदलाव। उत्पत्ति के अंदर जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि बनाई, तो उसके एक शब्द के द्वारा उसने चीजों को बदला, चेंज लाइक आया, चेंज, राइट। जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति के अंदर, उत्पत्ति के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की किताब में वचन अध्याय 1 में वचन जो है पढ़ेंगे हम लोग 1 से। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये बदलाव परमेश्वर ने आदि में दिया। तो पहले आकाश नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, तो बदलाव, किसका बदलाव?
एक एक परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आकाश बना और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा पृथ्वी बनी। उसके बोलने से, परमेश्वर के बोलने से जो है आकाश और पृथ्वी बना। और लिखा वचन 2 में कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। बेडौल, जिसका कोई भी आकार नहीं था, जिसका कोई भी शेप नहीं था, वो बेडौल थी और सुनसान थी। तो एक सुनसान पृथ्वी के ऊपर, एक बेडौल पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर पिता ने अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने बोला वो हुआ। वचन 3 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये वचन हमें बता रहा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, परमेश्वर का आत्मा जो है बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। वचन 3 कहता है तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। उजाला हो तो उजाला हो गया, यानी कि अंधेरा उजाले में बदल गया। अंधेरा उजाले में बदल गया। जो पृथ्वी बेडौल थी वो एक शेप में आ गई, और जो एक पृथ्वी सुनसान पड़ी थी और जिसके ऊपर गहरे जल का अंधियारा था, तो परमेश्वर पिता के बोलने से, कहने से उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन बना। सो ये जो आपको घटना इस जो है वचन के द्वारा हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या कि बदलाव, एक बेडौल पृथ्वी के ऊपर बदलाव लाया गया, उसको अंधेरे को उजाले में और जो है एक बेडौल शेप में लाया गया। सो परमेश्वर का समर्थ जो है बदलाव करता है। हमारा आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है चेंज, बदलाव। यहोवा परमेश्वर का जो समर्थ है वो बदलाव लेके आता है। तो ये पूरी की पूरी जो सृष्टि बनी है परमेश्वर के द्वारा, तो ये बदलाव लेकर आई है। जो चीजें नहीं थी वो चीजें हुई। एक इंसान को, मुझे और आपको जब पहला आदम बनाया, वचन कहता है कि मिट्टी के साथ, तो मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो एक मिट्टी, बेजान मिट्टी, एक रेत, एक मिट्टी से हर एक इंसान बना, आप सब लोग जानते हो। तो सोच के देखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य ने एक मिट्टी को इंसान बना दिया, तो उसका कितना बड़ा बदलाव। एक जीता जागता इंसान, ठीक है, मांस और हड्डियों और लहू का इंसान, उसने एक मिट्टी से बना दिया। तो मतलब कहने का यह है कि परमेश्वर का जो समर्थ है वो चीजों में बदलाव लेकर आता है, ठीक है, बेजान चीजों को जान देता है। और जो पूरी की पूरी सृष्टि हम लोग देख रहे हैं वो परमेश्वर पिता ने ही बनाई है, जो है एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग देखते हैं दोस्तों। सो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का जो समर्थ है वो बदलाव लेकर आता है। अगर परमेश्वर का समर्थ आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, तो आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सो इस बदलाव को आज हम समझेंगे, जानेंगे कि परमेश्वर का जो समर्थ है वो पूरी सृष्टि के ऊपर बना है और पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसके बाद यीशु मसीह का जो अनुग्रह है। सो अभी मैं उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जो है यशाया की बुक 45 का, यशाया की किताब 45 अध्याय 45 और वचन 5, 45 वचन 5। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो परमेश्वर पिता जिसने पूरी सृष्टि बनाई है वही सच्चा परमेश्वर है, वही ट्रायन गॉड है जिसने पूरी की पूरी ये सृष्टि बनाई है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन क्या कह रहा है सुनिए। 45 का 5 कहता है, मैं यहोवा हूं। वचन कहता है कि मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर पिता इस वचन में कहते हैं कि मैं यहोवा हूं, मतलब मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। यहोवा कहता है, ये परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मतलब यहोवा परमेश्वर मसीह के अलावा, यहोवा परमेश्वर के अलावा और कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने ये पृथ्वी बनाई है, जिसने मुझे और आपको बनाया है। तो ये परमेश्वर पिता ही है, यहोवा का सामर्थ ही है जिसने इतना बड़ा बदलाव हमारे अंदर हमने देखा, पूरी पृथ्वी में हमने अब तक देखा। तो ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं।
तो मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मतलब ये वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि मुझे छोड़, मतलब यीशु मसीह को छोड़, परमेश्वर पिता यहोवा को छोड़कर और कोई भी परमेश्वर नहीं है। सो हमें उसकी इंपॉर्टेंस को जानना है, हमें उसकी वैल्यू को जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता ही सबसे बड़ा परमेश्वर है, सबसे बड़ा परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि बनाई, पूरी दुनिया बनाई। एक एक चीज जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारी की सारी यहोवा परमेश्वर के द्वारा बनी है। यह वचन में लिखा है, यह बाइबल में लिखा है। तो वो ये वचन में यह भी कहता है कि मैं यहोवा हूं और मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, और ये सारी सृष्टि यहोवा की ओर से बनी है। क्योंकि ये वचन जो है अपन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की बुक का अध्याय 1 का वचन, अध्याय 1 में 3 में लिखा है, 1 का 3 में कहता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उस में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। वचन 45 का 5 में बोल रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। और यहां बोल रहा है कि सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो यहोवा परमेश्वर है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइयन गॉड की, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, या परमेश्वर की, या यीशु मसीह की, या होली स्पिरिट की, ये 3 पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन तीनों एक हैं। तीनों ने अलग अलग टाइम पे अपना अपना एक रोल निभाया है, अलग अलग टाइम पे अपने आप को रिप्रेजेंट करके पब्लिक को, लोगों को, इस संसार को, इस दुनिया को अपना अपना जो है, जैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा पूरी दुनिया बनाई, अपने सामर्थ्य से ये पूरी पृथ्वी सृष्टि बनाई, मुझे और आपको बनाया, पूरी दुनिया को बनाया। फिर यीशु मसीह का अनुग्रह, फिर जब यीशु मसीह आए तो उसने भी एक बहुत बड़ा बदलाव दिया। कौन सा बदलाव? जो हमारे पूर्वजों के पाप के द्वारा सब लोग मौत में गिर चुके थे, पाप में गिर चुके थे, उस बदलाव को लाने के लिए यीशु मसीह का आना धरती पे हुआ। तो परमेश्वर का समर्थ बदलाव करता है और यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव करता है। यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव करता है। कौन सा बदलाव? अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो वो बदलाव करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह धरती पर आए तो वो क्यों आए? एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ी जो है सल्वेशन लाने के लिए वो उद्धार करता परमेश्वर बन के आया। यीशु मसीह एक उद्धार करता बन के आया मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसकी वजह से, जिसकी कुर्बानी से, जब यीशु मसीह के जो क्रूस पे चढ़ने का जो हमें जो रीजन है वो यही है कि उसने एक बहुत बड़ा आदम जात के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव उसको लाना था आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इस पूरे संसार के लोगों के जीवन में। जो बदलाव लाने के लिए ही यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह लोगों को दिया। तो उसके अनुग्रह से आज मैं और आप जो यीशु मसीह के हैं, जो मसीह में हैं, सब लोग अनुग्रह से ही आज जो है एक बहुत बड़ा सल्वेशन में आ चुके हैं। वो अपने पापों से मुक्ति पा चुके हैं। यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, प्रभु जानकर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने पापों से निजात पा चुके हैं। ये वाला बदलाव यीशु मसीह लेकर आया मेरे प्यारे और भाई और बहनों। क्योंकि जो अभी हम लोग यहाँ पे वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:3 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच 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 कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं दे सकता। हालेलुया। नए सिरे से ना जन्मे। अब ये नए सिरे से जन्मे का मतलब क्या है? मतलब बदलाव। नए सिरे से जन्मे का मतलब है कि आज आपका जीवन, आज आप जिंदा हो, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो मसीह में नहीं है, ये बात उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे कुछ लोग भाई मैं देख रहा हूं उनको जो आज मसीह में नहीं है, लेकिन वो इस समय आज लाइव मेरे साथ जुड़े हैं। मैं उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो वो जो सुने इस बात को मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जो मसीह में नहीं है, तो ये वचन कहता है कि यीशु मसीह ने बोला वचन में कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब दोबारा जन्म का क्या मतलब है? नए सिरे से जन्मने का क्या मतलब है? ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह में नहीं है, जो मसीह में नहीं है। मतलब ये कि जो इंसान जन्म है, आज आप जन्मे हो, आज आप पैदा हुए हो, तो ये वचन कहता है, बाइबल में लिखा है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है वो पाप से पैदा हुआ है। तो जो इंसान पापी है, तो वो पापी अगर इंसान है तो उसको सैल्वेशन कभी नहीं मिल सकता, उसको परमेश्वर पिता कभी नहीं मिल सकता, उसको परमात्मा यीशु मसीह, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता
वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पापी पैदा हुआ है, क्योंकि वो इतना पवित्र है कि उससे पवित्र और कोई नहीं है। सो अगर आपको सेलिब्रेशन लेना है, अगर आपको अपने पापों से निजात लेनी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को अपनाना होगा। उसके अपनाने के बाद, यीशु मसीह को अपनाने के बाद आपका नया जीवन होता है। वो नया जीवन कैसे होता है? यदि कहता है वो, यदि नया जन्म होता है, लेकिन फिर भी अगर नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से जन्मने का मतलब है कि यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता पिता है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह की मौत और यीशु मसीह का फिर से जन्म लेना, पुनर्जन्म होना, ये तीन चीजें ये जाहिर करती हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि ये तीनों चीजों के सिमिलर आज तक किसी भी, आप धर्म की बात करो, कहीं भी बात करो, ये तीनों चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। यीशु मसीह की तरह जन्म, यीशु मसीह की तरह जीवन, उसके यीशु मसीह की तरह जो है, और यीशु मसीह की मौत, और यीशु मसीह का जो है पुनर्जन्म। मरने के बाद कोई भी आज तक जीवित नहीं हुआ जो इंसान धरती पे पैदा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना, उसके ऊपर विश्वास करना, ये कहलाता है कि आपने उसको परमेश्वर पिता अपना मान लिया, जान लिया, तो आपका दूसरा जन्म। कहता यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से जन्मने का मतलब है कि यीशु मसीह को अपनाना, यीशु मसीह के वचनों को अपनाना, यीशु मसीह को जो है अपना उद्धारकर्ता पिता, अपना प्रभु जानकर मानना। तो ये है नए सिरे से जन्मा। कहता आगे वचन 5 कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, कहता है मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। अब ये जल और आत्मा क्या है? जल क्या है? परमेश्वर का ये वचन, यीशु मसीह का वचन। जल मतलब ये वचन, यीशु मसीह के जो वचन हैं। अगर आप यीशु मसीह के वचनों को नहीं मानोगे, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर नहीं चलोगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को आप नहीं जानोगे, मानोगे, चलोगे नहीं, तो आप नए सिरे से नहीं जन्म सकते। क्योंकि नए सिरे से जन्मने का मतलब है कि आपके अंदर बदलाव। आज आप जीवित हो, लेकिन आपको फिर से जन्म लेना होगा। फिर से जन्म लेने का मतलब है कि यीशु मसीह को अपनाना होगा। कैसे? उसके वचनों के साथ। और पवित्र आत्मा से बपटिज्म जब हम जो लेते हैं, आत्मा का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब हम बपटिज्म लेते हैं, तो वो आत्मा से हम लोग जो है जन्म लेते हैं। तो यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा हम ये जान पाए हैं कि नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। वो जन्म कैसे लोगे आप? जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपटिज्म लेकर आत्मा में अगर आप चलोगे, आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करोगे। आत्मा कब? जैसे ही आप यीशु मसीह को अपनाते हो, जैसे ही आप यीशु मसीह के सामने अपने आप को सरेंडर करते हो, अपने सारे पापों के गुनाहों की आप जो है क्षमा मांगते हो, और यीशु मसीह को अपना पिता अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, तो उसी वक्त एट द सेम टाइम पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर कर जाता है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर कर जाता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो इस बात को समझिए कि ये जो है परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता है, ये यीशु मसीह है, जो पवित्र आत्मा है। मैं आज बात कर रहा हूँ ट्रायन गॉड के ऊपर, एक परमेश्वर के ऊपर, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, राइट। मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का जो समर्थ बदलाव लेकर आता है, उसने पूरी दुनिया में बदलाव लेकर आया, चीजों को बदला, मिट्टी से इंसान बनाया, पेड़ पौधे जानवर पहाड़, ये सब चीजें उसने बनाई मतलब क्रिएटर है वो, मतलब बदलाव लेकर आया, चेंज लेकर आया, राइट। अब यीशु मसीह बदलाव लेकर आया। उसने हमें हमारे पापों से फ्री किया। उसने हमारे पूर्वजों ने जो पाप किए हैं, जो पूर्वज ने जो पाप किए, शैतान की बातों में आकर जो फल खाया, जिसकी वजह से सब लोग पापी थे और सब लोग पापी हैं। और यीशु मसीह ने अपने आप को इंसान में लेकर आया, जुनी में इंसान बनकर धरती पे आया, और अपने आप को क्रूस पे अपनी बलि देकर उसने एक बहुत बड़ा बदलाव मेरे और आपके जीवन में लाने के लिए उसने ये बड़ा आपके लिए काम किया, ये बड़ा अनुग्रह आपको दिया है। तो परमेश्वर का सामर्थ बदलाव लेकर आता है, यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव लेकर आता है। तो ये बदलाव आपके जीवन में तब
तब होगा जब ये वचन के अनुसार, वचन कहता है कि जब आप नए सिरे से नहीं जन्मोगे। तो नए सिरे से नहीं जन्मोगे तो बदलाव नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। केवल यीशु मसीह को अपनाने से, केवल यीशु मसीह को मानने से नहीं होगा, आपका उद्धार नहीं होगा, आपको सल्वेशन या आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं मिलेगा। क्योंकि अगले ही वचन में क्या बोला गया है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यीशु जो परमेश्वर पिता जिसने एक शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि को बनाया, एक शब्द से पूरी एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, फिर वही शब्द जो है अपने आप को इंसान के रूप में लेकर आया। क्योंकि हमने वचन में पढ़ा है कि शब्द देहधारी हुआ और उसने लोगों के बीच में, संसार के बीच में डेरा किया। तो शब्द यानी कि वो शब्द जिसके साथ ये सृष्टि बनी है, वो बहुत बड़ा बदलाव सृष्टि में हमने देखा उस शब्द के द्वारा। अब उसी शब्द ने जन्म लिया इंसान के रूप में यीशु मसीह के द्वारा। तो वो उसने भी आकर एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में दिया है, वो सल्वेशन आपके जीवन में दिया। अब बात आती है तीसरा, होली स्पिरिट की। तो होली स्पिरिट जो है वो उसकी उपस्थिति बदलाव दिखाती है। तो अब बात करेंगे होली स्पिरिट की। तो होली स्पिरिट की जो उपस्थिति है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3:16। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। देखिए पवित्र आत्मा का बदलाव आपके जीवन में क्या है, मैं बताना चाहूंगा उन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, ताकि हमें ये वचन जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रेरितों के काम, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु। प्रेरितों के काम का 7:18 वचन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3:16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें ये सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है मुझ में और आप में, मैं उन मसीह भाइयों से बात कर रहा हूं जो मसीह को जानते हैं। तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, वो ट्रायन गॉड जो है हम में वास करता है, आप में वास करता है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र इस वचन के द्वारा क्या आता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले बहुत से लोगों ने, जो गैर मसीह लोग हैं, जो अन्य जाति या अन्य जो है धर्मों से आते हैं, जिन्होंने चर्चेस के अंदर बहुत बड़े बड़े जो हैं सताव लिए हैं लोगों को, पास्टरों को ऊपर बहुत जो है चर्च के अंदर बहुत ऐसा कुछ तोड़ फोड़ की है, लोगों को सताया, तंग किया, तोड़ना, उनके जो चर्च यानी कि मंदिर, जिसको आप चर्च बोलते हो, मंदिर बोलते हो, उसको तोड़ने की कोशिश की और बहुत सारे वहाँ पे लोगों को सताया। तो मैं इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको क्या लगता है कि ये जो परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, क्या वो मंदिर के ऊपर, मंदिर वो चर्च में बैठ के जो है वहां पे मिलता है? नहीं मिलता। परमेश्वर कहीं भी नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है। मैं उन सब से बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह को जानने वाले हैं या यीशु मसीह को जानने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके अंदर है। किसी भी जो है मंदिर में या किसी भी चर्च में या कहीं भी कोई एक प्लेस में नहीं वो मिलते। वो एक जगह है आपको उसकी आराधना स्तुति करने के लिए। हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर हम भी चर्च में जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहां पे बैठ के उसकी आराधना महिमा करते हैं। लेकिन उसका मतलब
ये नहीं है कि चर्च में ही परमेश्वर है या उस मंदिर में ही परमेश्वर है, क्योंकि इस वचन में उसने हमें बोल दिया है, इस वचन में यीशु मसीह ने हमें बता दिया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यानी कि हम खुद परमेश्वर का मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो जहां पे परमेश्वर वास करता है वो होता है मंदिर। तो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, तो इसका मतलब हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मंदिरों को तोड़ने से और चर्च को तोड़ने से, जिसको हम मंदिर भी बोल सकते हैं, तो यीशु मसीह के चर्चों को तोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर वास करता है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव लेके आता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति का बदलाव। तो आप देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे पवित्र आत्मा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपने अपने आप को यीशु मसीह के आगे जो है समर्पण किया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता पिता स्वीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर कर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा उसी वक्त आपके जीवन में आएगा और उसके बाद वो आपके साथ में रहेगा और आपको अगुवाई करेगा। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तो बदलाव लेकर आएगा आपकी जो बुरी आदतें हैं। मसीह में आने से पहले आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी आपका व्यवहार है, जो भी आपकी बोलचाल है, जो भी किसी भी तरह की कोई ऐसी चीजें जो आपको भी लगता है कि ये पाप हैं और आप उसको छुड़ा नहीं पा रहे हो, जो पाप है आपके जीवन में ऐसा काम कर रहा है, वो पाप जिसकी वजह से आप जो है बहुत परेशान हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो पवित्र आत्मा का जो बदलाव है आपके जीवन में वो होगा कि आपके वो पर्सनल लाइफ में भी बदलाव लेकर आएगा, आपके वो स्वभाव में बदलाव लेकर आएगा। पवित्र आत्मा आपके आदतों में बदलाव लेकर आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ी बड़ी गवाही हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखी हुई हैं, जहाँ पे जो है आप देखोगे कि एक बड़े बड़े क्रिमिनल लोग भी जो हैं यीशु मसीह में आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया। तो ये बदलाव कैसे हुआ? पवित्र आत्मा की उपस्थिति की वजह से। पवित्र आत्मा को जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपनाया, उसी वक्त पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ये बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है कृष्णों का है और यीशु मसीह जो है धर्म बदलता। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता। इस वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो तुम में सब लोग हैं। एक्चुअल में जितने भी पृथ्वी के लोग हैं, सब के सब परमेश्वर का मंदिर हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो परमेश्वर के सत्य को नहीं जानते, इसलिए उनको परमेश्वर के सत्य को ना जानने की वजह से वो परमेश्वर को मंदिरों में ढूंढते हैं, वो परमेश्वर को एक प्लेस में जाके ढूंढते हैं, वो परमेश्वर को एक फोटो में ढूंढते हैं, वो परमेश्वर को एक ऐसी जगह पर ढूंढते हैं जहाँ पे वो है ही नहीं। तो ये वचन कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, तो यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये वचन कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यहाँ पे अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो आपके जीवन में बदलाव होना निश्चित है। हमें यहाँ पे यीशु मसीह को अपनाना है, हमें यहाँ पे यीशु मसीह के वचनों को अपनाना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो परमेश्वर के जल और आत्मा से नया जन्म ले, तो जल और आत्मा, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के वचन, उन दोनों को अपनाने के बाद ही आपका नया जन्म हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये तीसरा, पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है वो बदलाव आपको दिखाएगा। और अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमियां हैं। कुछ कमियां क्या हैं? कमियां कि अभी भी आप उसी पुराने जीवन में, नए जीवन का मतलब होता है कि एक वचन में लिखा हुआ है कि पुरानी बातें सब बीत गई, अब सब नया, अब सब लोग नई सृष्टि हैं। तो यीशु मसीह में आने के बाद जो है हम लोग एक नई सृष्टि बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो नई सृष्टि का मतलब ये नहीं है कि हमने फील किया, हम मान लेंगे कि मैं नई सृष्टि बन गया। नो, पवित्र आत्मा आपको फील करवाता है, यीशु मसीह आपको फील करवाता है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जो नशा करने वाले वो नशा छोड़ देंगे, राइट? गलत काम करने वाले गलत काम छोड़ देंगे, बुरे काम करने वाले बुरे काम छोड़ देंगे, ठीक है? जितने भी पाप है वो पाप छोड़ देंगे। तो ये जो बदलाव आप देख रहे हो, ये सब लोग जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, जितने भी लोग मसीह लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय लाइव जो जुड़े हैं, जो आगे वीडियो को देखेंगे, वो सब जानते हैं, अपने मन को वो जानते हैं, वो इस बात को एग्रीड होंगे, मेरी इस बात को वो जरूर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदला है। मेरे जीवन को भी यीशु मसीह ने बदला है। मेरी भी बहुत सारी ऐसी आदतें, बहुत सारी ऐसी
जो मसीह में आने से पहले मैं कुछ और था, आज कुछ और। मेरे बहुत से मेरे जीवन में बदलाव पवित्र आत्मा ने दिखाया है। तो वो वाली फीलिंग, वो वाला एक्सपीरियंस मैं लेकर बैठा हूँ, और वही एक्सपीरियंस उन सब लोगों को मिलता है मेरे प्यारे भाई और बहनों जो यीशु मसीह को अपनाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को आप समझिए, ये कोई धर्म बदलने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पवित्र आत्मा आपके जीवन में लाइव काम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे ही आप यीशु मसीह को अपनाते हो, इमीडिएट, राइट नाउ, राइट द सेम टाइम, उसी वक्त पवित्र आत्मा आपके जीवन में एंटर करेगा और आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। और आपको अंदर से महसूस होगा, आपको फील होगा, आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे मेरे आज का विषय, मेरा बदलाव का विषय है, टॉपिक मेरा बदलाव है, चेंज है, चेंज इन योर लाइफ। यू कैन बी फील, यू कैन बी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। इट इज अ वेरी बिग चेंज यू हैव टू सी, यू विल बी सी इन द वेरी बिग चेंज इन योर लाइफ। हालेलुया। मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% की मैं आपको गारंटी देता हूं। ये सब लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद, पवित्र आत्मा को अपनाने के बाद आपके जीवन में बदलाव आप देखोगे। आपके स्वभाव में, आपके आचरण में, आपकी बोलचाल में, आपके रहन सहन में, लोगों के साथ व्यवहार में, सब जगह में आप चेंज देखोगे मेरे प्यारे भाइयों। और ये चेंज जो है, ये बदलाव जो है, केवल और केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। अब दूसरी तरफ, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो फिर बदलाव नहीं है। फिर आपके जीवन में वही स्पिरिट काम कर रही है जिसकी वजह से आज सब लोग पाप में गिरे हुए हैं, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है इब्लीस। वो आज भी लोगों के जीवन में काम कर रहा है। और ये सारे पाप, जितने भी पाप हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन बदले। वो नहीं चाहता कि आप नशों से बाहर निकलो, वो नहीं चाहता कि आप गाली गलौज से बाहर निकलो, वो शैतान नहीं चाहता कि आप व्यभिचार से बाहर निकलो। शैतान नहीं चाहता कि आपके जीवन में एक होली स्पिरिट काम करे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करे, वो नहीं चाहता। वो शैतान चाहता कि आप फंसे रहो, आप उसी दलदल में जकड़े रहो, आप उसी दलदल में, नशे के दलदल में, जो है व्यभिचार के दलदल में, मेरे प्यारे भाई, वो नहीं चाहता। इसलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा जो है काम नहीं करता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आज भी उस शैतान की बातों में लगे हुए हो। उसी पुराने जीवन में आप जो है अपने आप को लेके जा रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर आप वचनों को पढ़ोगे, प्रार्थना को करोगे, बाइबल को स्टडी करोगे, और तभी जाकर आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और एक बात मैं बताना चाहूँगा उन सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों से जो सेवा में हैं, जो सेवकाई करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग मसीह मंथन बैठक से हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज चर्चेज में हो रही है जिसकी वजह से आप लोग पवित्र आत्मा को दूषित कर रहे हो, आप लोग पवित्र आत्मा की इंसल्ट कर रहे हो, आप यीशु मसीह की इंसल्ट कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चर्चेज में हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि ये वचन में हमने पढ़ा है यूहन्ना 3:5 में, हमने यूहन्ना 3:5 में पढ़ा है। आज मैं ज़्यादा वचनों से आपसे जो है ज़्यादा वचन मैं यहाँ पे नहीं आपको देने वाला हूँ, सिर्फ 2 या 3 वचनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो मेरा टॉपिक वही रहेगा। इस टॉपिक के लिए, इस बदलाव को लेकर बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं, बहुत सारी पूरी बाइबल भरी पड़ी है। ये पूरी बाइबल 66 बुक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? बदलाव, चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 2 मेन जो मैंने आपको वचन बताए हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा कहता है कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। ही इज डिक्लेयर्ड टू हिमसेल्फ कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही यहोवा हूं, सृष्टि करता हूं। तो उस तरफ फिर कहता है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं पा सकता। कहता है जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। नए सिरे से ना जन्मे तब भी, और जल और आत्मा से ना जन्मे तब भी। तो मतलब जब यीशु मसीह की जो आत्मा है उसके अनुसार जो नहीं चलेगा तो वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो मसीह में हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं आज चर्चेस के अंदर, जैसे
अन्य भाषा को लेकर, जिब्रिश अन्य अन्य भाषा, रिबा रिबा शाबा शाबा, इस तरह की लैंग्वेज वर्ड्स को यूज़ करके बहुत सारे चर्चेस में बहुत बड़े बड़े जो है लोगों को नीचे गिराना, लोगों को नीचे फड़फड़ाना, मछली की तरह लोग तड़पते हैं, ये सब की सब एक्टिविटीज़ जो है बाइबल के अंदर नहीं है। किसी भी जगह पे इस एक्टिविटीज़ को नहीं दर्ज किया गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो लोग जिब्रिश बोलते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, आप उस भाषा को ना सुने और ना बोलें। बोलने वालों के मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिब्रिश भाषा बोलने का मतलब है कि आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को आप खेदित कर रहे हो, श्रापित कर रहे हो, उसकी आप इंसल्ट कर रहे हो, उसकी आप बेइज्जती कर रहे हो उस वर्ड के द्वारा। ये वर्ड शैतान के द्वारा आपको मिले हैं। जो मेरे भाई, जो मेरे पास्टर भाई, मेरे सेवक भाई जो इस लैंग्वेज को, इस जिब्रिश टंग्स को यूज करते हैं, सो इसको बोलना बंद करें। और मैं उनसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों जो ऐसे चर्चेस में जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, अन्य अन्य भाषा। सो मेरे प्यारे भाइयों बताना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर, अन्य अन्य भाषा का मतलब है, ये लोग एक ही बात बोलते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन जब 120 लोगों के ऊपर जो है अन्य भाषा उतरा था, तो वो सब लोग जो हैं अलग अलग भाषा में बात करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अन्य अन्य भाषा का मतलब है जो लैंग्वेज समझी जा सके, बोली जा सके। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, ये तीनों भाषाएं मुझे आती हैं, तो दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द टंग्स, वो लैंग्वेज, वो भाषा जो आप सुन सकते हो, जो समझ सकते हो। जो मैं आज बातें बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है भाषा। तो जहाँ पे जिब्रिश बोली जाती है, जो अन्य भाषा बड़ बोला जाता है, जहाँ पे जो समझ में नहीं आता, वो शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो वो कोई भाषा नहीं है, वो शैतान की भाषा है। आई एम टॉकिंग क्रिस्टल क्लियर कि वो शैतान की भाषा है। अगर नहीं है तो इस बाइबल में कहीं भी आप मुझे बता दो कि कहाँ लिखा है अन्य अन्य भाषा, ये वाली भाषा शैतान की नहीं, जो परमेश्वर की भाषा। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहाँ पे चर्चेस में अन्य भाषा बोली जाती है वहाँ पे आपको नहीं जाना। वहाँ पे पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे उपस्थिति किसी और की मिलेगी आपको। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहाँ पे अन्य भाषा बोली जाती है वहाँ पे आपने नहीं जाना। जहाँ पे दशमांश को लेकर लोगों को जो है प्रेशराइज किया जाता है, दशमांश को लेकर लोगों को जो है इतना प्रेशराइज किया जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि अगर आप जो दशमांश नहीं दोगे तो आपके जीवन में पाप गिरेगा, आपके जीवन में जो है परमेश्वर का समर्थ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास की टीचिंग है। बाइबल में कहीं भी दशमांश को लेकर बात नहीं करेगी, अगर करेगी तो पुराने नियम में करेगी। और वो जो दशमांश है वो सामान को लेकर है, चीज़ों को लेकर है, कि जहाँ भी आप जाओ, जब भी आप चर्च में आओ तो चीज़ों को साथ में लेकर आओ, जहाँ की ताकि वहाँ पे लोगों के लिए वो खाने का चीज़ें होती थी, वो लंगर की चीज़ें होती थी, ना कि पैसे की होती थी, कोई दशमांश नहीं होता दोस्तों। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं चर्चेस के अंदर। तो वहाँ पे जो तीसरी मेरा पॉइंट है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव करती है। मैं उस चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और जहाँ पे यीशु मसीह का बदलाव नजर नहीं आता तो वो यीशु मसीह नहीं है। तो यीशु मसीह का मतलब बदलाव, परमेश्वर का मतलब बदलाव, पवित्र आत्मा का मतलब बदलाव। If you are not see a change, the big change in your life, I'm sure, I'm declared, there's no any from nothing and from होली स्पिरिट। अगर आपके जीवन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो वो होली स्पिरिट के साथ नहीं है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, होली स्पिरिट का, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ, यीशु मसीह का होली स्पिरिट का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का बदलाव अगर आपको देखना है तो यीशु मसीह के साथ आपको चलना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी बताई हुई बातों पे चलना है। तो बदलाव जीवन में तभी आएगा जब आप यीशु मसीह की बातों को समझेंगे, सुनेंगे और उसकी बातों को मानेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव करती है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। और अगर आप बदलाव देखकर दिखा खुद में, अगर आपको जरा सा भी आपको बदलाव नजर आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं मेरे स्वभाव में चेंज है, आज मेरी बोलचाल में चेंज है, मैंने कुछ आज गलत पाप मैंने छोड़ दिया, मैं नशे में था, मैंने आज नशा छोड़ दिया, आज मेरा नशा करने का मन नहीं कर रहा है, या आज मैं गलत काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लेना कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लग गया है। और उसी दिन से आप पवित्र आत्मा के साथ, वचनों के साथ, संगति के साथ बने रहें, बाइबल पढ़ें, बार बार प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप और महसूस करेंगे। तो जब हम पवित्र आत्मा को जो है जो पवित्र आत्मा के साथ हम लोग उपस्थिति में आते हैं तो पवित्र आत्मा आपको जो है आपको एहसास करवाता है कि आपको अपनी उपस्थिति देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को समझिए, क्योंकि कहते हैं, क्योंकि जो आज का मेरा टॉपिक है कि जो परमेश्वर, जो ट्रायन गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, जो ट्रायन गॉड है, परमेश्वर का सामर्थ्य बदलाव करता है। हमने सृष्टि में बदलाव देखा है, मिट्टी से इंसान को बनते देखा है मतलब हम ऑलरेडी हैं, इन द सेंस हम लोग ऑलरेडी, हमने देखा है कि इतना बड़ा बदलाव, एक मिट्टी से इंसान को बनाया, ये पेड़ पौधे धरती सब बनाई थी, सृष्टि बनाई, ये बदलाव परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बचे हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह से हमारे अंदर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है कि हम पापों से बचें, हम पापों से बचे हैं। हमें जो है यीशु मसीह की कुर्बानी से, क्रूज की मौत से हम लोग फ्री हुए हैं, पापों से फ्री हुए हैं, उस शैतान की जकड़न से, उस शैतान के बंधन से हम फ्री हुए हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो उसके बदलाव का ये उसके बदलाव के कारण ही हुआ। यीशु मसीह का जो बदलाव का कारण सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको सल्वेशन दिलाना है, मुझे और आपको अनंत काल का जीवन दिलाना है। और पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा होली स्पिरिट लाइव आपके साथ आपके जीवन में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसका काम करना आपके जीवन में बदलाव होना है। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का जो है बदलाव अगर आपके जीवन में है तो वो आप उसको देखेंगे। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बात कर रहा हूँ उन भाइयों से जो नए हैं। सो आपने पास्टर्स को, ऐसे पास्टर्स को नहीं जो कि आप पेट के सेवक हों, जो कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो, अपने आप को आगे रख रहे हो, नहीं, हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है। तो ये बाइबल हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करती है। तो हर एक पास्टर जो यीशु मसीह के साथ आपको कनेक्ट करेगा वही सच्चा पास्टर है। सच्ची और खरी शिक्षा आपको केवल और केवल जो है पवित्र आत्मा की ओर से मिल सकती है। और जहाँ पे मैनिपुलेट होते हैं, वचन मैनिपुलेट होते हैं, मन गढ़ंत कहानियों के साथ, मन को बहलाने वाले वचनों के साथ, मोटिवेट वचनों के साथ, आपको सामर्थ्य दिखाते हुए, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए, अगर आप उस चीज़ों में अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, चिन्ह और चमत्कारों में मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे होली स्पिरिट काम कर रहा है। तो वचन कहता है कि शैतान भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने यीशु मसीह को अगर अपना लिया, यीशु मसीह का जो है बदलाव आपने देख लिया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपने महसूस कर ली, पवित्र आत्मा का बदलाव आपने महसूस कर लिया, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। सो हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है, हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना है, यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना है। वो संबंध कैसे बनेगा? जब आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप रहोगे, जब होली स्पिरिट की लीडिंग में आप रहोगे, जो पवित्र आत्मा के वचनों के साथ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ जब आप चलोगे, तो वो कैसे होगा? जब आप पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातें कौन सी? जब आप यीशु मसीह के आने से पहले का जो जीवन था उसको आपको छोड़ना होगा। आपको छोड़ना होगा पाप। जब अगर आपके जीवन में पाप आज भी है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस बात को हमेशा याद रखना। आप यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे, जब आप अपने आप अंदर एक चेंज देखना चाहोगे कि नहीं, मुझे चेंज होना है। आपको भी जो है इनिशिएटिव लेना होगा, आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा कि मुझे चेंज होना है, आपको इनिशिएटिव लेना होगा कि मुझे बदलाव देखना है, आपको इनिशिएटिव लेना होगा कि मुझे प्रभु का जो है सामर्थ देखना है, आपको भी उस बात के ऊपर इनिशिएटिव लेना होगा। बाइबल पढ़नी होगी, प्रार्थना करनी होगी, आपको चर्च जाना होगा, लेकिन वो चर्च जहाँ पे जिब्रिश भाषा नहीं बोली जाती। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये जो है वचन के द्वारा, इस वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, तो वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है इस वचनों के द्वारा कि आप मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का सामर्थ आपको बदलाव दिखाता है, यीशु मसीह का अनुग्रह आपको बदलाव दिखाता है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको बदलाव दिखाती है। ये तीनों चीजें आपको समझनी है, जाननी है। हालांकि ये पूरी की पूरी बाइबल इन चीजों से भरी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ 2 वचनों से बात करी है। तो ये 2 वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, तो हम एक बदलाव देखने के लिए, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि पवित्र आत्मा आपको उपस्थिति देकर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। तो वो जो बदलाव अगर आप देख रहे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो बदलाव ही पवित्र आत्मा का आपके जीवन में कार्य करना आपको प्रूफ करता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। थैंक यू जीसस।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को समझिए, बहुत सारी ऐसी चर्चेज़ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। सो लोगों को, चर्चेज़ को, लोगों को फॉलो करते हुए कि इतनी बड़ी भीड़ की चर्च है तो वहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, जो यीशु मसीह को एक बाबा की तरह, जो अपने अपने पास्टर को एक बाबा की तरह, ठीक है, ले हैंड प्रार्थना, पेड ले हैंड प्रार्थना, पानी बेचना, तेल बेचना, ये सब ड्रामे जितने भी हो रहे हैं, ये सब के सब बाइबल के अनुसार नहीं हैं। वहाँ पे आपको पवित्र आत्मा का बदलाव नहीं नजर आएगा। बदलाव लोगों को अगर नजर आ रहा है तो वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पवित्र आत्मा की ओर से बदलाव अगर आपको देखना है तो आपको खुद को मजबूत करना होगा। पवित्र आत्मा का बदलाव अगर आपको देखना मेरे प्यारे भाई बहनों तो आपको इन वचनों में आना होगा। पवित्र आत्मा का अगर आपको बदलाव देखना है तो आपको प्रार्थना में आना होगा। पवित्र आत्मा का अगर आपको बदलाव देखना है तो आप खुद ब खुद अपना इनिशिएटिव लेकर अपना संबंध यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट बनाओगे, पवित्र आत्मा के साथ डायरेक्ट बनाओगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बात को समझिए, इस बात को कि ये मेरा टॉपिक आज क्या है। ये तीनों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसने जो है 45 के 5 में बोला है कि मैं यहोवा हूं, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। उसने डिक्लेयर कर दिया मैं ही, और कोई नहीं है। देयर इज नथिंग, देयर इज नो एनी नेम, देयर इज नो एनी नेम अबव द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ऊंचा और कोई नाम नहीं है। उसने बोल दिया 45:5 में यशाया की बुक में, मैं ही परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने बोल दिया मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना द्वारा कोई पिता को नहीं पा सकता। उसने बोल दिया, डिक्लेयर्ड, क्रिस्टल क्लियर, डायरेक्ट डिक्लेयर्ड, कहता मैं ही जीवन हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बोल दिया बिना मेरे द्वारा। उधर यशाया 45 के 5 बोल रहा है कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ, मैं ही इकलौता परमेश्वर हूँ, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह जो है जो इस वचन में बोल रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा अब आपको ये बोल रहा है, क्या तू नहीं जानता कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन? मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। और कहता कि क्या तू नहीं जानता कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अब सोच के देखिए, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो क्या फिर भी आप पाप करोगे? क्या फिर भी आपका जीवन पाप में बनेगा? तो फिर कैसे आप बदलाव देखोगे अपने जीवन में? पवित्र आत्मा का चेंज आपके जीवन में कैसे आएगा? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप कैसे देखोगे? यीशु मसीह का अनुग्रह आप कैसे देखोगे? परमेश्वर का सामर्थ्य आप कैसे देखोगे? क्या आप भी जानते हो इस बात को कि अगर आप परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है, अगर आप जानते हो कि आप यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का अगर आप मंदिर हो, तो क्या इस मंदिर को आप अपने हाथों से दूषित करोगे? क्या इस मंदिर को अपने हाथों से आप जो है नष्ट करोगे? नहीं, क्योंकि वचन पूरा पढ़ते हैं, कहता 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई, 17 कहता है, यदि कोई, चाहे तुम खुद और चाहे कोई बाहर का, यदि कोई में आप खुद भी हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि कोई का मतलब ये नहीं है कि तुम अगर परमेश्वर का मंदिर बन गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जो है परमेश्वर ने अपना मंदिर में आपके इस बॉडी में आकर पवित्र आत्मा आप ठहर गया, रह रहे, अब आपका आश्रय का मंदिर बन गया, अब आप कुछ भी कर सकते हो। नो, कह रहा यदि कोई मतलब आप खुद भी और आपके अलावा कोई और भी। कहता यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बॉडी आपकी नहीं है, ये क्राइस्ट बॉडी है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। इस बात को समझ लो आप। ये मेरी बॉडी मेरी नहीं है, इसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, इसके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, इसके अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है ये। और अगर मैं इसी मंदिर को, जहाँ पे पवित्र आत्मा अंदर रह रहा है मेरे, अगर मैं इसको दूषित करूंगा अपने पापों से, तो क्या बोलता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, नष्ट कैसे करेगा? पाप करके, गलत काम करके, जो पाप आप अभी तक करते आ रहे हो, जब आप मसीह में नहीं थे, आप अन्य जाति में थे, वही वाले पाप फिर से दोहरा कर। तो कहता यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर
पवित्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मंदिर अगर आप हो तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। तो अगर आप पवित्र नहीं हो तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के इस मंदिर को जो आपकी बॉडी है, आप परमेश्वर के मंदिर को आप नष्ट कर रहे हो। आपका कोई हक नहीं है, आपके पास कोई राइट नहीं है, आपका कोई हक नहीं है कि आप परमेश्वर के इस मंदिर को आप नष्ट करो, अपवित्र करो। क्यों? कहता यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। भाई साहब, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर, ये आपका शरीर नहीं है, यह परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें वास करता है और आपको इसको नष्ट करने का कोई हक नहीं है। नशा छोड़ दो अभी इसी वक्त, आप अभी इसी वक्त तौबा करो, यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर, पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेक कर अभी तौबा करो। अगर मेरे भाई बहन मसीह होते हुए भी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे पास्टर लोग हैं जो अपने आप को पास्टर बोलते हैं, अपोस्टल बोलते हैं, इवेंजलिस्ट बोलते हैं, और लेकिन फिर भी पाप में गिरे हुए हैं। मैं ऐसे बहुत से मसीहों को देखता हूँ जो संडे के संडे चर्च में जाते हैं और शाम को ठेके में जाते हैं, दारू पीने जाते हैं। हद है यार, शर्म कर लो कुछ मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्यों इस वचन को तोड़ रहे हो आप? क्या कर रहे हो? आपको पता है ये वचन क्या कह रहा है आपको? मसीह में आने के बाद ये शरीर आपका शरीर नहीं है यार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आपका शरीर नहीं है, यह परमेश्वर का मंदिर है। आपको कोई हक नहीं है। मसीह में आने के बाद भी आप ड्रिंक करते हो, मसीह में आने के बाद भी आपको रात को 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मैं उन सब का नाम भी जानता हूँ, उनको फिजिकली भी जानता हूँ, उनको मिलता भी हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को जानकर। अपने आप को बहुत बड़े मसीह अपने आप को वो शो करते हैं कि हम मसीह हैं। अपने आप को दिन भर में, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मसीह 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 में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि आई एम द क्राइस्ट, आई एम द क्राइस्ट, आई एम द क्राइस्ट, मैं मसीह हूँ। और संडे को संडे चर्च जाते हैं, बड़ी बड़ी तालियां बजा बजा के, नाच कूद कर जो है वो वर्शिप करते हैं, यीशु मसीह के नाम की जो है आराधना महिमा करते हैं, लेकिन शाम को ठेके पर चले जाते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, मार कुटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर मसीह हो, अगर आप मसीह हो तो ये वचन पूरा करो, ये वचन पूरा करो। ये मेरे आज के इस प्रचार का आखिरी वचन मैं आपको जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो इस वचन को पूरा आपको करना होगा। अगर आप इस वचन को पूरा नहीं करोगे तो गई भैंस पानी में। कितने भी गीत गा लो, कितने भी दान कर लो, कितने भी बार चर्च में जाके उछल कूद कर लो, कितने भी जाके आप लंगर लगवा लो, कुछ भी कर लो, मैं मसीह भाइयों से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये वचन पूरा नहीं करोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ फिर से मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वचन को। 1 कुरिन्थियों 3:16, ये आपके जीवन में ये वचन पूरा आपको करना ही होगा। ये 2 वचन 16 और 17, 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17, मेरे प्यारे पास्टर भाइयों बहनों, मेरे प्यारे कलीसिया भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, आपको ये वचन पूरा करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ऊपर जाके जब आपका न्याय होगा तो सीधा नरक में। भूल जाओ आप इस बात को कि आपका उद्धार हो चुका है, भूल जाओ इस बात को कि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हो। नो, ये वचन पूरा करना होगा आपको मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। फिर से पढ़ रहा हूं, 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? लिसन अगेन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये आपको बता नहीं रहा है, आपको आगाह कर रहा है। ये आपको बता नहीं रहा, ये आपको जो है अट्रैक्ट कर रहा है, आपको जो है अलर्ट कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वाव वाव, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। मात्र यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के अंदर यीशु मसीह की ही ये कमिटमेंट है और किसी के नहीं। अदर लोग, अदर अन्य जाति के लोग, अदर धर्म के लोग परमेश्वर पिता को ढूंढते हैं बाहर, कोई मंदिरों में, कोई गुरुद्वारों में, कोई चर्चेस में भी, यस, कोई चर्चेस में, तो कोई मस्जिदों में, ठीक है, कोई पेड़ पे, कोई पहाड़ पे, कोई पानी में। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है ये वचन? वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का
तुम मंदिर हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तुम इतने खुश नसीब हो, इतने भाग्यशाली हो कि परमेश्वर पिता, जिसको ये दुनिया कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, कहाँ कहाँ ढूंढ रही है, क्या क्या नहीं कर रही है, नाक रगड़ रही है, धरती पे, आसमान पे, पहाड़ पे, पेड़ पे, पौधे पे, जानवर पे, सब जगह पे जाके नाक रगड़ रही हैं वो लोग, किसको? उस यहोवा परमेश्वर को ढूंढने के लिए। और वो क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम में वास करता है? कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा प्रॉमिस, कितना बड़ा तुम्हें उसने अपने आप को जो है तुम में रखने की वो बात कर रहा है। वो अपने आप को तुम में रहने की बात कर रहा है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर। समझो इस बात को। तो ये बदलाव आपको लाना होगा, इस बात को, इस वचन को आपको समझना होगा। जो मेरा तीसरा लास्ट पॉइंट है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव करता है, परमेश्वर का समर्थ बदलाव करता है, यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव करता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव करती है। तो यह वचन अगर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा तो बदलाव नहीं देखोगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बदलाव नहीं देखोगे। तो परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का और यीशु मसीह का बदलाव आपको देखने के लिए इस वचन को आपको अपने जीवन में उतारना होगा, अपने अंदर ग्रहण करना होगा और इस वचन को समझना होगा और अप्लाई करना होगा। ये वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 17 क्या बोल रहा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई, तुम खुद भी या कोई और बाहर वाला, कोई और अन्य जाति, कोई और अन्य धर्मों वाला अगर तुम्हारे इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? क्या बोल रहा है कि यदि कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। उसे नष्ट करेगा। वो तुम खुद हो या कोई अदर इंसान जो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो आपको कष्ट दे रहा है, वो उसके लिए भी ये बात है। तो इस मंदिर को पवित्र बनाना है। क्यों? कहता यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, तुम हो, तुम हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। वो तुम हो, परमेश्वर का मंदिर तुम हो, तुम हो। तो अपने आप को पहचानो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज अपने आप से सवाल करो, तुम आज अपने आप को देखो, जांचो, परखो अपने आप को। क्या तुम परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के लायक हो? क्या तुम उस परमेश्वर ने, जिसने तुम्हें इतना प्रेम किया, उसने अपने आप को तुम्हारे अंदर रखने का, वास करने का, आपके अंदर चलने फिरने का, आपके अंदर उपस्थिति देने की बात बोल रहा है वो इस वचन के द्वारा। क्या तुम उसके लायक हो? क्या आज भी आप जो है गंदे कामों में हो? क्या आज आप मसीह होने के बावजूद भी आप जो है व्यभिचार में हो? क्या आज मसीह होने के बाद भी आप शाम को ड्रिंक करते हो? क्या आज आप मसीह होने के बाद भी झूठ बोलते हो, लालच करते हो, व्यभिचार करते हो? अपने आप को जांचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को टटोलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। क्यों? कि ये वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। लिसन अगेन वेरी केयरफुली, आई एम रिपीटिंग अगेन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। वो चाहे तुम खुद हो, चाहे कोई अदर पर्सन बाहर का, अन्य जाति, अन्य धर्म का। इसलिए डोंट बी misunderstand of this scripture. Don't misunderstand this scripture, my dear brother and sister. इस वचन को don't be underestimate of this scripture. इसको अंडर मत करो इस वचन को। अपने आप को जांचो, परखो, समझो। क्या तुम पवित्र हो?
क्या तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम इस मंदिर की रक्षा कर रहे हो? देखो अपने आप को, देखो अपने आप को, क्या कहीं तुम इस मंदिर को नष्ट तो नहीं कर रहे? अपवित्रता में जाकर, नशों में जाकर, व्यभिचार में जाकर, झूठ बोलकर, पाप कर कर, जिसने तुम्हें इतना प्रेम किया, जिसने अपने इकलौते बेटे को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, उसने उसने इतना दर्द सहा, इतना लहू बहाया तुम्हारे लिए। आज तुम उसके लिए अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते? जो आज आपको यह प्रॉमिस कर रहा है कि तुम में वो वास करेगा, वो तुम्हें अनंत काल का जीवन देगा, सब कष्टों से बचाएगा, वो शैतान के हर एक बातों से, हर एक अटैक से वो तुम्हें बचाएगा, हर एक जादू टोने से तुम्हें बचाएगा, हर एक किया कराए से तुम्हें बचाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को मानने वाले के ऊपर कोई भी काला जादू, जादू टोना, कीड़ा कराया, भूत प्रेत, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी डेमोन स्पिरिट्स, कोई भी शैतान की युक्ति, कोई भी लूसीफर की चाल काम नहीं कर सकती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो तुम में वास करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वाओ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि वो तुम में वास करता है। ये वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो अपने इस मंदिर को आपको बचाना है। परमेश्वर के इस मंदिर को, तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है। तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो मेरे भाइयों और बहनों। इस मंदिर को बचाने का जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस मंदिर को पवित्र बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस मंदिर को जो है बड़ा बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बड़ा कैसे? यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चल के, यीशु मसीह के वचनों को बांट के, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करके, प्रभु के राज्य को बढ़ा के बड़ा बनाना होगा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जांचिए अपने आप को, जांचिए, टटोलिए। क्या तुम अपने हाथों से तो नहीं अपने इस मंदिर को खिदित कर रहे हो, दूषित कर रहे हो? क्या तुम अपने हाथों से इस मंदिर को खराब कर रहे हो? तो कहता, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। किसे? जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। मंदिर कौन सा? ये शरीर, तुम्हारा ये शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर है। वो चार दीवारी और छत का मंदिर नहीं है, तुम्हारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर उस मंदिर में नहीं मिलेगा आपको, चार दीवारी में और छत के अंदर आपको परमेश्वर नहीं मिलेगा। आपके शरीर में आपको परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। तो आपको इसको नष्ट करने का कोई हक नहीं है। और कोई अगर बाहर वाला इसको नष्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे भी परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि बदला मैं लूंगा, न्याय मैं करूंगा। चुप रहो, बस अपने आप को पवित्र बनाओ, यीशु मसीह के वचनों पे चलो, अन्य भाषा से दूर रहो, रिबा शाबा से दूर रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रहो, चिन्ह चमत्कारों के पीछे मत भागो। चिन्ह और चमत्कार जो हैं शैतान भी करता है, उनके पीछे मत भागो। बड़ी बड़ी भीड़ वाले चर्चेस में अपने आप को अट्रैक्ट कर मोटिवेट होकर खुद को ना फंसाओ। देखना है, जांचना है, परखना है कि वो सामने वाला जो पुलपिट के ऊपर खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर का दास बोल रहा है, क्या वो वाकई में ही परमेश्वर का मंदिर है? क्या वाकई में ही उसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है? क्या वाकई में ही उसके अंदर होली स्पिरिट काम कर रहा है? ये जांचना होगा आपको। केवल और केवल आपको चमत्कारों के ऊपर नहीं जाना है। जांचिए अपने आप को। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा मैं समाप्ति की तरफ चलता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, बदलाव कौन सा बदलाव? ट्रायन गॉड का बदलाव, त्रिएक पिता का बदलाव। वो बदलाव करता है। परमेश्वर का सामर्थ बदलाव करता है।
यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव करता है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो आपके अंदर बदलाव करती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हॉली स्पिरिट, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। महान सर्वशक्तिमान जीवित खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज जो तूने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर, खुदा बाप प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा तूने हम सबसे बात करी और तूने अपने इस बेटे को, अपने इस दास को तूने इस्तेमाल किया। मेरी जुबान के द्वारा तूने अपनी बातों को लोगों तक रखा प्रभु जी। मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यस मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य बदलाव करता है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का अनुग्रह बदलाव करता है और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति बदलाव करती है। तेरा वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 कि परमेश्वर का, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इस मंदिर में वास करता है। यस मेरे पिता परमेश्वर, यस मेरे पिता परमेश्वर। और जो कि इस मंदिर को, जो कोई भी इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर पिता उसको नष्ट करेगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप प्रभु जी, जितने भी तेरे बेटा बेटी इस समय इस पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन चर्च में खुदा प्रभु जी जुड़े थे पिता परमेश्वर और जुड़े हैं, और जो आगे में मेरे पिता परमेश्वर तेरे इस वचनों की वीडियो को जो फ्यूचर में भी देखेंगे मेरे खुदा बाप यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, ये वचनों के द्वारा प्रभु जी तो उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी, और वो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें, अपने आप को समझें, अपने आप को टटोलें। क्या वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या वो पवित्र आत्मा के मंदिर के लायक हैं? क्या वो पवित्र आत्मा की तरह अपने आप को पवित्र कर रहे हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी उनको ये जांचने की आत्मा दे, समझने की आत्मा दे, और प्रभु जी तेरे वचनों को समझने की आत्मा दे मेरे खुदा बाप यीशु राजा, और वो पिता परमेश्वर अपने आप को तेरा मंदिर बनाने के लायक बनाए मेरे खुदा बाप। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को जो पिता परमेश्वर मसीह में नहीं है प्रभु जी, जो तुझे नहीं जानते हैं, तेरे सत्यों को नहीं जानते, मैं उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि उनके जीवन में प्रभु जी तेरा सत्य पहुंचे। उनके जीवन में पिता परमेश्वर तो अपना कार्य कर मेरे खुदा बाप यीशु राजा। उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर तो अपना इन वचनों के द्वारा एक बड़ा बदलाव मेरे पिता परमेश्वर तू उनको दिखा प्रभु जी। तेरे वचन जो बदलाव करते हैं, तेरे सच्ची उपस्थिति जो बदलाव करती है, तेरा सामर्थ्य जो बदलाव करता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तो बदलाव कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने उन भाइयों के लिए जो मेरे मसीह भाई बहन हैं, जो सेवकाई में हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तेरी सच्ची खरी शिक्षा में नहीं है मेरे खुदा बाप प्रभु जी, वो तेरी सच्ची और खरी शिक्षा में प्रभु जी आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर। जो तूने मसीह मंथन बैठक का जो प्लेटफॉर्म तूने हमें दिया है पवित्र आत्मा जी, जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा के द्वारा लोगों को प्रभु जी जो है प्रभु जी तू आगे बढ़ा रहा है मेरे खुदा प्रभु जी। मैं तेरा बेटा, तेरा दास सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो मसीह मंथन बैठक का जो प्लेटफॉर्म तूने हमें दिया है पास्टर दानियल राज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तूने अपने बेटे को बहुतायत के साथ, बड़े ही अद्भुत तरीके के साथ अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु जी, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी तू तेरे दास के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है प्रभु जी, और हम भी आगे सीख कर प्रभु जी तेरे लोगों में पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। ये सिलसिला प्रभु जी दिन ब दिन बढ़ रहा है मेरे खुदा बाप प्रभु जी, और तेरे मसीह की देह में पिता परमेश्वर तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी तू पहुंचा रहा है। मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं मसीह मंथन के सभी भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वैसे ही 10% और ऐसे जो सच्ची और खरी शिक्षा में प्रभु जी तेरे वचन को फैला रहे हैं प्रभु जी, तेरा कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, तेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जी, उनके सबके जीवन में तो अपना कार्य कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सबको सच्ची और खरी शिक्षा तू दे पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों के ऊपर सब लोग चलें प्रभु जी, और जो तेरा वचन है कि ये वचन कि वो अपने आप को ये एक्सेप्ट करें और अपने आप को तेरा मंदिर बनाने के लायक बनाएं।
जो भी उनके अंदर प्रभु जी पाप आज भी हैं प्रभु जी, जो कितने लोग प्रभु जी ऐसे मेरे भाई बहन जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जो आज मसीह होने के बावजूद भी प्रभु जी ड्रिंक में हैं, नशों में हैं, गलत कामों में हैं, व्यभिचार में हैं, झूठ फरेब में हैं प्रभु जी, और जो वचनों में नहीं है, बाइबल में नहीं है प्रभु जी, जो समय नहीं देते प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर तो अपना कार्य कर प्रभु जी, और सबको प्रभु जी तेरा सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी तुम दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा बेटा चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से आज लाइव में हुआ प्रभु जी, तूने सब बातों को करने के लिए, सब बातों के लिए तूने मुझे अगुवाई किया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से, ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सारी बातें प्रभु जी तूने आज मेरे द्वारा तूने लोगों में रखी। मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं तेरा दास तेरा बेटा सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, महान जीवित खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर सबके जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी। जो प्रभु जी बीमार लोग हैं प्रभु जी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, जो बीमार मेरे भाई बहन हैं, उनके जीवन में तेरा अनुग्रह प्रभु जी मैं मांगता हूँ, तेरी सुरक्षा तेरी दया मांगता हूँ प्रभु जी। उनकी बीमारी उनको दूर कर प्रभु जी। जो मेरे भाई बहन आत्मिक उन्नति में कमजोर हैं प्रभु जी, उनकी आत्मिक उन्नति कर प्रभु जी। जो वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं, वचनों को जान नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, उनको वचनों को जानने की, समझने की प्रभु जी तो उनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे सेवकों के चर्च में फंसे हैं प्रभु जी, उन तेरे पिता परमेश्वर तेरे बच्चों को, तेरी उन भेड़ों को प्रभु जी तो वापस अपने बारे में लेकर आ प्रभु जी, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा उन तक पहुंचा प्रभु जी। मुझ जैसे तेरे दास और तेरे सेवक को प्रभु जी उन तक पहुंचा प्रभु जी, ताकि तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी उन तक पहुंचे मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर भेड़ियों के भेष में प्रभु जी, जो तेरे चर्च में, तेरे कलीसिया में प्रभु जी, तेरे मसीह की देह में प्रभु जी वो भेड़ों के भेष में घुस गए प्रभु जी, उनको तो एक्सपोज कर, उनका सच प्रभु जी लोगों के सामने आए, और पिता परमेश्वर तेरी सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा प्रभु जी वो उनको परखने पाए प्रभु जी, और उनसे वो बचने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू ऐसा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ। यह प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करें पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, और ये वचन जो है आपके साथ साथ और लोगों के जीवन में भी ब्लेस का कारण बने, और उनकी जो है आत्मिक उन्नति में उनकी जो है बढ़ाने का कारण बने। धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 आमेन। थैंक यू जीसस।